नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल त्रिवेदी ज्ञान वर्ल्ड में। आज हम बात करने वाले हैं मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में। और इससे पहले हम जो चर्चा कर रहे थे प्रागैतिहासिक भारत के अंतर्गत हमने पूरा पाषाण काल तो पहले ही पढ़ लिया था, और उसी से आगे बढ़ते हुए आज हम मध्य और नव दोनों पाषाण कालों की चर्चा करेंगे और विस्तृत रूप में इनके बारे में जानेंगे। और आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे जितने भी पाषाण काल हैं उनके बारे में विस्तृत रूप में जान सकें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मध्य पाषाण काल, इसका जो समय माना गया है वो 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक का माना गया है। और जिसमें हम जो हमारा मेन जो इसका मध्य पाषाण काल का जो मेन टॉपिक है वो है शिकार एवं पशुपालन युग। ठीक है, यानी कि इस मध्य पाषाण काल को हम शिकार एवं पशुपालन युग के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या इसके प्रमुख बिंदु हैं। और आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा, इन चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। कोई भी चीज़ आपके हाथ से मिस नहीं होनी चाहिए। देखिए, मध्य पाषाण कालीन मानव शिकार करके, ठीक है, यानी जानवरों का शिकार करता था, मछली पकड़ता था और जंगली कंदमूल का संग्रह इत्यादि करके अपना पेट भरता था। यानी कि जानवरों का शिकार करके उनका मांस खाना, कंदमूल फलों को खाना इत्यादि के द्वारा जो है अपने पेट का भरण पोषण करता था। इस युग के जो उपकरण हैं उनमें बदलाव आया है और उनका आकार पहले की अपेक्षा थोड़ा छोटा और सुडौल हुआ है, क्योंकि पूरा पाषाण काल में बेडौल और बड़े आकार के हथियार बनते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल आते आते इस युग में जो है हथियारों का आकार पहले की अपेक्षा थोड़ा छोटा हुआ और व्यवस्थित हुआ। इस मध्यवर्ती काल को उत्तर पाषाण युग या मेसोलिथिक एज भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, हम लोग मेसोलिथिक एज के बारे में ही पढ़ रहे हैं। जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ हिंदी में, हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण कालीन स्थल राजस्थान, दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य व पूर्वी भारत तथा कृष्णा नदी के दक्षिण में बहुतायत में पाए गए हैं। ठीक है, इसके स्थान ज़्यादातर इन क्षेत्रों में ही पाए गए हैं जो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। इसके आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर मानव बस्ती 5000 वर्षों तक रही। मध्य प्रदेश में आदमगढ़, राजस्थान का बागौर पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। यानी कि मध्य प्रदेश में आदमगढ़ स्थान है और राजस्थान में बागौर स्थान जो है वहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, और जिनका समय लगभग 5000 ईस्वी पूर्व तक का माना जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण कालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग निर्मित उपकरण बरामद हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर हड्डी और सींग निर्मित उपकरण बरामद हुए हैं। कहाँ से? मध्य पाषाण कालीन में महदहा जो आपका उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है, वहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले काल की तरफ। ये है आपका नव पाषाण काल, और ये नव पाषाण काल जो है इसका 7000 से 1000 ईस्वी पूर्व तक का अनुमान लगाया गया है कि ये काल इतना पुराना हो सकता है। इस काल को अन्न उत्पादक युग भी कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस युग में, नव पाषाण काल में, मनुष्य ने अन्न उपजाना भी प्रारंभ कर दिया था। आइए देखते हैं इसके क्या क्या बिंदु हैं। देखिए, बिंदु से पहले ना मेरे सामने एक चित्र आ रहा है। इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि उस समय के जो हड्डियों से और लकड़ियों से, पत्थर से जो औजार बनते थे वो किस तरीके के होते थे। जैसे आपकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपकी हथौड़ी बनी हुई है, ये इसको हंसिया बोलते हैं, कुछ लोग गंडासा बोलते हैं। ठीक है, और ये तीर के समान कुछ दिख रहा है, ये बर्तन है कोई पॉट टाइप का, इस तरीके से। और नीचे भी देखो, यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे ये देखिए मृदभांड दिए हुए हैं, हाथों से बने हुए। मृदभांड मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। ठीक है, तो ये बर्तन मिट्टी के होते थे। ये 6 नंबर पे दिया हुआ है, 7 नंबर पे दिया हुआ, 8 नंबर पे दिया हुआ है। इन चित्रों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि नव पाषाण युग में बर्तन या औजार हथियार किस बनावट के हुआ करते थे। इस चित्र में मेंशन किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं क्या लिखा हुआ है। विश्व के संदर्भ में
विश्व के संदर्भ में नव पाषाण युग यानी कि न्योलिथिक एज का आरंभ 9000 ईस्वी पूर्व में होता है, लेकिन बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में एक ऐसी प्राचीन भारतीय बस्ती मिली है जिसका समस्त 7000 ईस्वी पूर्व, ये समस्त नहीं, यहाँ पे समय होगा, जिसका समय ये समय होगा, यहाँ पे समस्त लिखा हुआ है, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभार मिसप्रिंट हो जाता है, तो जिसका समय 7000 ईस्वी पूर्व बताया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मेहरगढ़ जिला जो है वहाँ से जो प्राचीन भारतीय बस्तियाँ मिली हैं तो उनका जो काल अवधि है वो लगभग 7000 ईस्वी पूर्व की मानी जाती है। अगर आज से आप लगाएंगे तो 9000 ईसा पूर्व मान लीजिए, ठीक है। इस युग के लोग ये देखिए पॉलिस्टार, ये भी यहाँ पे गलत हो गया है, पॉलिशदार होना चाहिए था। इस युग के लोग पॉलिशदार पाषाण हथियारों का प्रयोग करते थे, विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ियाँ प्रयुक्त करते थे जो देश के पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में पाई गई हैं। अगला टॉपिक है, अगला बिंदु है, नव पाषाण युग के निवासियों को सबसे पहले अन्न उगाने का श्रेय जाता है। कृषि कार्य की प्रक्रिया में वे पत्थर की कुदालों और नुकीले पाषाण डंडों का उपयोग करके जमीन तोड़ते थे, ठीक है। पत्थर की कुदाल जो छेनी या सब्बल टाइप का, बिलचा टाइप का जो बनता है, ठीक है, तो उसी तरीके से पत्थर के नुकीले औजार बना लेते थे वो, जिनको वो कुदाल बोलते थे, और नुकीले पाषाण डंडे, इनकी सहायता से ज़मीन को तोड़ते थे, उसे खेत बनाते थे और वहाँ पर फसलें उपजाने का प्रयास करते थे। पॉलिशदार पाषाण हथियारों के अतिरिक्त वे सूक्ष्म पाषाण फलकों का भी प्रयोग करते थे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, पॉलिशदार पाषाण हथियारों के अतिरिक्त सूक्ष्म पाषाण फलकों का भी प्रयोग करते थे। छोटे छोटे उन्होंने फावड़े टाइप के बना रखे थे, उन्हें फलक बोलते हैं, तो उसका भी प्रयोग करते थे, पत्थर के ही बने होते थे वो। वह मिट्टी और सरकंडे से निर्मित गोलाकार तथा आयताकार घरों में निवास करते थे। ये यहाँ पे एक शब्द आया है सरकंडे, सरकंडे मतलब सेंटा, जो एक पतेल टाइप की होती है, घास बहुत ऊंची ऊंची होती है, हरी हरी, और वो सूखने के बाद उससे जो है उसकी जो लकड़ी होती है जिसको सेंटा बोलते हैं, वो सेंटा ही सरकंडा बोला जाता है। और उस सरकंडे को और मिट्टी को दोनों को मिला करके गोलाकार और आयताकार दोनों तरीकों के घर बनाए जाते थे और उनमें ये लोग रहते थे। देखिए यहाँ से ये ज्ञात होता है कि इस युग के लोग घर बनाकर स्थायी रूप से रहना सीख गए थे। बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है, तथा चिराद जो छपरा सारण में है, वहाँ पर क्या है कि लोग पॉलिशदार पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त बड़ी मात्रा में हड्डियों से निर्मित उपकरणों का भी प्रयोग करते थे। बुर्जा होम के लोग धूसर मृदभांडों का प्रयोग करते थे, ठीक है, धूसर मृदभांडों का, मृदभांड होते हैं मिट्टी के बर्तन, ठीक है, मृदभांड क्या होते हैं, मिट्टी के बर्तन। ये यहाँ पे लिखते नहीं बन रहा है लेकिन मैं लिख देता हूँ, मिट्टी के बर्तन, ठीक है। यहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते भी अपने मालिकों के शवों के साथ दफनाए जाते थे और यह प्रथा भारत के अतिरिक्त अन्य कहीं नहीं पाई गई, ठीक है। मालिकों के संग कुत्तों को भी दफना दिया जाता था, और ये जो जिस स्थान पे मालिकों के साथ कुत्तों के शवों को दफनाया गया है वही स्थान आपका बुर्जा होम कहलाता है। आगे देखिए, इस काल के लोग कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी करते थे और वह गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि सब पालते थे, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि जानवरों को पालना मनुष्य ने कब से प्रारंभ कर दिया। और आपने यह भी सुना होगा कि मनुष्य का जो सबसे पहला पालतू जीव था वह था कुत्ता, डॉग, ठीक है, सबसे पहला पालतू जीव था। चलिए आगे बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पे चित्र है, ये आपके सामने चित्र है, इसमें भी दिखाया गया है कि पत्थर के आपके औजार हैं, कुछ नुकीले हैं, कुछ धारदार हैं, विभिन्न बनावट के हथियार हैं। इनको आप चित्र में देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि उस समय कैसे पत्थरों के औजार बनाए जाते होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। मेहरगढ़ के नवपाषाण कालीन लोग गेहूँ, जौ और रुई उगाते थे, ठीक है। मेहरगढ़ के नवपाषाण कालीन लोग गेहूं, जौ और रुई उगाते थे, जबकि इलाहाबाद के पास चावल उगाने के प्रमाण मिलते हैं। अगला बिंदु कहता है कि नवपाषाण कालीन अनेक स्थायी निवासियों को कृषि कार्य के कारण अनाज रखने तथा पकाने, खाने और पीने के लिए बर्तनों की आवश्यकता महसूस हुई, अतः कुंभकारी सर्वप्रथम इसी युग में परिलक्षित होती है। कुंभकारी क्या थी कि मिट्टी के बर्तनों को बनाना और उन पर जो है डिजाइन उकेरना,
ठीक है। तो विभिन्न डिजाइनदार बर्तन जो है इसी युग से बनने प्रारंभ हुए हैं। यहाँ आरंभ में हाथ से मृदभांड निर्मित होते थे। मृदभांड मैंने बताया मिट्टी के बर्तन, यानी कि शुरुआत में क्या होता था, मिट्टी के बर्तनों को हाथ से बनाया जाता था। बाद में फिर अधिकांश मिट्टी के बर्तन चाक जानते हो अब जो कुम्हार लोगों के पास होते हैं, जो गोल गोल घूमते हैं और उनमें वो मिट्टी से किसी बर्तन का शेप दे देते हैं, तो उसे चाक बोलते हैं। तो चाक पर बनने लगे थे और इनमें पालिश युक्त काला मृदभांड है, धूसर मृदभांड है, मंद मृदभांड, वर्ण मृदभांड है। ये तमाम बर्तन यहाँ पर हैं। कालांतर में मानव को लोहे का ज्ञान हो गया तो उसकी चरम उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त हो गया। सीधी सी बात है कि जिस जिस तरीके से मनुष्य को ज्ञान होता जाएगा तो उन्नति के मार्ग को वो प्रशस्त करता चला जाएगा। और कहा यह जाता है कि नव पाषाण काल के अंत तक आते आते मनुष्य को लोहे का ज्ञान हो गया और लोहे का ज्ञान होते ही उसकी उन्नति का चरम मार्ग प्रशस्त हो गया, यानी कि उसकी उन्नति का मार्ग खुल गया। लोहे के फल से युक्त हलों के कारण मैदानी इलाकों में वनों को काटकर खेत बनाना, गहरी जुताई करना संभव हो गया और जिससे अधिशेष उत्पादन, अधिशेष मतलब कि अपने उपयोग से भी अधिक उत्पादन मनुष्य करने लगा और नगरीय जीवन का आरंभ हो सका। तो आज हमने ये आपके मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल इन दोनों के बारे में चर्चा की है। और यहाँ पर देखिए, ये आप चित्र देख रहे हैं यहाँ पे, ये मैंने लास्ट में भी इसको लिया है। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। इस चित्र में क्या आपको दिख रहा है कि एक कंकाल है, मनुष्य का ही कंकाल है, और इसके साथ साथ एक दूसरा कंकाल है जो कि कुत्ते का है। तो खुदाई के दौरान मिले हुए इस तरीके के साक्ष्यों के आधार पर ही इतिहास की गणना की गई है। और ये जो आपका साक्ष्य है आपके सामने, जिसमें एक कंकाल नर का है और एक कंकाल पशु का है, तो इससे ये ज्ञात हुआ कि उस समय जब मालिक मर जाता होगा तो उसके साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफना दिया जाता होगा। यानी इसी आधार पर यह गणना की गई है, इस सभ्यता की गणना की गई है। और ये भी माना गया है कि ये जो परंपरा थी कि मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफना दिया जाता था, ये सिर्फ भारत में ही मिलती है, इसके अलावा अन्यत्र कहीं भी नहीं मिली है। ठीक है। और इस जगह को जहां ये मिली हुई है उनको बुर्ज होम बोला गया है। बुर्ज होम, समझ रहे हैं बात के लिए। आज हमने बहुत प्रयास किया कि आपको जो है अच्छे से हम समझाएं, और मैंने समझाया भी है आपको अच्छे से। एक तरीके से मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इन दोनों का मैंने बहुत अच्छे से विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के ये समझ में भी आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, जिससे कि नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, इन तीनों के बारे में लोगों को अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे ताम्र पाषाण युग की। तो इस वीडियो का आप इंतजार कीजिएगा, जल्द ही ये वीडियो आपके सामने उपस्थित होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।